कल का जो पवित्र दिन आ रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कटरा से वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और पूरे देश के साथ कश्मीर जो है पहली मर्तबा रेल के जरिए जुड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सपना था हर हिंदुस्तानी का कि कब ये ट्रेन जो है कश्मीर को बाकी भारत के साथ बाकी देश के साथ जोड़ेगी और ये पवित्र दिन माँ की ये भगवती माँ की बदौलत कल आ रहा है। इस लिंक से जो रेलवे लिंक जो कल जिसकी उद्घाटन हो रहा है जहाँ कटरा से कश्मीर तक, उससे ना सिर्फ इकॉनमी जम्मू कश्मीर की बढ़ेगी बल्कि हमारे जो कश्मीर के भाई या जम्मू के भाई जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा। इस लिंक के जरिए इस रेलवे के जरिए हमारा फ्रूट जो है कश्मीर का वो मुल्क के हर मंडी में जाएगा, हर एरिया में जाएगा, हर इलाका में जाएगा, बॉम्बे कलकत्ता हर जगह जाएगा, जिससे वहाँ के रहने वाले जो जो ग्रोवर फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनकी आमदन में बहुत इजाफा होगा। कल ही आपने देखा पिछले जो चेरी उन्होंने भेजी है 20 टन जिस मंडी में गई है वहाँ के जो हमारे व्यापारी हैं वो भी खुश और यहाँ के हमारे जो फ्रूट ग्रोवर हैं वो भी खुश है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब बर्फ वगैरह पड़ती है तो हमारा अल्टरनेटिव रूट जो है कश्मीर का वो बंद हो जाता है, जिससे बहुत परेशानी आती है। जैसे कश्मीर के अंदर कोई हमारी ना आर्मी ना दूसरे हमारे जो पैसेंजर्स हैं लोग हैं बहुत परेशान होते हैं। अब ये अल्टरनेटिव रूट मैं समझता हूँ और इससे टाइम की बहुत बचत है। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम इससे बचेगा और इसके जो ख्वाब थे हमारा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ है। मैं आज के दिन पे जो यहाँ पे बैठे हैं हम इंदिरा गांधी जी को भी भूल नहीं सकते कि 1983 में जो जम्मू से उधमपुर की जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस लिंक का, आज उनकी भी याद आ रही है। और ऑनरेबल हमारे जो कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का टेन्योर था उस वक्त, वो भी उस वक्त सोचते होंगे कि कब ये ट्रेन हम कश्मीर जाएगी और बहुत ही खुश थे। आज जब भी हम उनसे बात करते हैं, कल ही हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये मेरा एक ख्वाब था मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोग जो हैं बड़े खुश हैं कि एक कश्मीर जो है वो हमारे देश के साथ और पूरी दुनिया के साथ लिंक हो रहा है रेलवे के साथ, तो ये बड़ी बात है। तो मैं इसके साथ ही बहुत तरक्की होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, डेवलपमेंट्स के काम बहुत अच्छे चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ ट्रेन जाती है, जहाँ भी रोड जाते हैं, आप देखते हैं कि उस इलाके में तरक्की जबरदस्त होती है। इसके जरिए हमारे माता वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए लोग जो आस्था रखते हैं, जो इसमें श्रद्धा रखते हैं, करोड़ों के लोग तादाद में वो भी लोग यहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कश्मीर को देखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा रूट जो है रेलवे लिंक बना है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें टाइम तो लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत टाइम लगा है। कम से कम 42 पहला जो इसका फाउंडेशन स्टोन जम्मू उधमपुर रखा गया तो 42 साल हो गए। आज ये 42 साल के बाद ये सपना जो है हमारा पूरा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी इकॉनमी में सबसे बड़े टूरिस्ट हमारे जो आएंगे यहाँ पे कश्मीर के अंदर जाएंगे, पहले माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद कश्मीर जाएंगे। कश्मीर में स्वर्ग है और मैं समझता हूँ कि उस स्वर्ग को देखने के लिए हर कोई उत्सुक होगा, क्योंकि रेल का लिंक जो होना इससे टाइम भी बचता है और बहुत ही कम समय में और चीप सस्ता भी है। जैसे आप देखते हैं कि जब रूट बंद हो जाता है तो पहले तो टिकट नहीं मिलती, अगर मिले तो रेट बहुत होते हैं। आज ये रूट लिंक बनने से आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे
तमाम लोगों को बहुत फायदा होगा, लोग यहाँ आने जाने की सहूलियत होगी, अल्टरनेटिव रूट बना है और इससे जाने से, और रास्ते में खूबसूरत जो जगहें हैं उनका भी लोग नज़ारा लेंगे जो टूरिस्ट आएंगे। वरना इस साइड पे जो एक सबसे बड़ी बात जो पुल बना, ये भी एक टूरिस्ट लोगों का अट्रैक्टिव जगह बनी है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो रेलवे का ब्रिज चिनाब के ऊपर बना है, या दूसरे खूबसूरत जगह रास्ते में जो आएंगी उनको देखते हुए जाएंगे, लोग शूटिंग करेंगे, एंजॉय लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस लिंक से, जो रेलवे लिंक कल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के शुभ मुबारक हाथों से हो रहा है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के मुबारक हाथों से हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि माँ भगवती हमें इसमें बरकतें देगी, यहाँ के लोगों को बरकतें देंगी। जब कटरे के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है, और खासकर मैं कहता हूँ कि एक बार फिर ये हम शुक्रिया अदा करते हैं माँ भगवती का, और भोलेनाथ जी की भी यात्रा शुरू होगी, वो भी इस रास्ते जा सकते हैं, और एक लोगों के अंदर जो फेथ है वो बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब आपने देखा कि पिछले दिनों पहलगाम के अंदर एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी जो हमारा टूरिज्म था उससे बहुत फर्क पड़ा है। टूरिस्टों को बहुत परेशानी से वो कश्मीर घाटी से चले गए हैं, उससे कश्मीर में भी और यहाँ भी आप कटरे की हालत देखिए, इसके यहाँ भी बड़े फर्क पड़ा है कि क्योंकि लोगों को एक खौफ सा पैदा हो गया। पूरे हिंदुस्तान के हमारे हमारे जो देशवासी हैं वो भी महसूस करते हैं खौफ है, और इसलिए ये आज प्रधानमंत्री जी जो कल उद्घाटन करने से भी मैं समझता हूँ कि लोगों के मन का जो खौफ होगा वो दूर होगा। और हमारी सरकार के जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग पहलगाम के अंदर, गुलमर्ग के अंदर करने से ये हुआ कि लोगों के मनों में उनके एक विश्वास पैदा हुआ कि जम्मू कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल है। आपने देखा हो कि हमारे डॉक्टर फारूक साहब भी गोल्फ खेलने के लिए पहलगाम गए, वहाँ गोल्फ खेला उन्होंने, एक नॉर्मल हालात से हैं। साइकिलिंग की जनाब उमर साहब ने और बाकी लोगों ने भी। तो मैं समझता हूँ कि ये खौफ का जो लोगों के दिल में होगा वो भी निकल जाएगा, और ये जो सीजन है हमारा टूरिस्ट का वो भी बड़ा अच्छा चलेगा। हमारे भगत भी यहाँ माता के दर्शनों को भी आएंगे, और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को हो रही है। तो मैं सभी देशवासियों को खासकर आज अपील करना चाहता हूँ कि कल वो यहाँ, ये एक ऐतिहासिक दिन है, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल दिन है, जब जब ये एक रेल लिंक जो है कश्मीर के साथ जुड़ेगा। तो मेरी अपील है कि सभी लोग इस खुशी के दिन पे, इस जो हमारा उत्सव जो हम मना रहे हैं कल, उसमें वो शरीक हों। और यहाँ जो स्टेडियम है आपका कटरे के अंदर, तमाम मेरे भाई बहनों को मैं अपील करता हूँ कि वो इस जो एक हिस्टोरिकल वाक़या होने जा रहा है कल, उसके वो एक विटनेस बने, उसके वो एक गवाही बने कि ये वाक़या जो हुआ है, ये लिंक जो रेलवे लिंक जो कटरा से कश्मीर का जुड़ा है कल, जिसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है, वो कह सकते हैं कि अपने आने वाले नस्लों को के साथ ये वाक़या जो हमारे सामने हुआ है। तो मैं अपील करता हूँ कटरा वासियों को भी, और तमाम इर्द गिर्द जो जितने भी हमारे रियासी के लोग हैं या जम्मू के लोग हैं, सभी सभी से मेरी पुरजोर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आए यहाँ और इस ऐतिहासिक दिन का शिरकत करें, इस जलसे में आए और एक विटनेस बने कि ये ऐतिहासिक दिन जो है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। देखिए, भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विश्व ताकत बनने जा रहा है, और यहाँ की जो तरक्की हुई है, आज आपने देखा कि ये ऑपरेशन सिंदूर में मतलब हमारे जो फाइटर थे वो पाकिस्तान की सरहद में नहीं गए, बल्कि सरहद पे से उन्होंने जो मिलिटेंटों के ठिकाने थे, एक्यूरेसी देखिए आप। भारत के जो इस वक्त जो हमारे ये हथियार वगैरह बन रहे हैं, या मिसाइलें हमारी जो हैं, ब्रह्म है या आकाश है या दूसरी तीसरी है, इनकी देखिए आप एक्यूरेसी,
और पहली मरतबा ये इस्तेमाल हुई है। और उनके जो 9 ठिकाने ठिकाने थे मिलिटेंटों के ध्वस्त किए उन्होंने। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया, कोशिश की कि उसका रिटेलिएशन करें हम, लेकिन उसके जवाब में जो दोबारा हमारी फौजों ने, चाहे वो एयरफोर्स थी, चाहे वो हमारी आर्मी थी, चाहे हमारे नेवी थी, कमाल उन्होंने दिखाया जिससे पूरे मुल्क या पूरी दुनिया हश हश कर चुकी है कि साहब के हिंदुस्तान इतना मजबूत है। और इतना, और आप देखिए हमारी एयर जो पावर है इस वक्त, जो इन्होंने सिस्टम रखा था, ड्रोन जो थे, जिस ढंग से उन्होंने पाकिस्तान वालों ने हमला किया था ड्रोन का जम्मू शहर के अंदर या श्रीनगर के अंदर। देखिए श्रीनगर के हमारी सीज फायर होने के बाद भी उन्होंने ड्रोन वहां से चलाए, लेकिन जो हमारी एयर शक्ति थी उसने वो सिस्टम जो था हमारा, वो सब का सब उन ड्रोन को तबाह बर्बाद कर दिया, एयर में ही खत्म किया। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और क्या हमारी शक्ति हो सकती है। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक गलत किस्म का झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की और पूरी दुनिया को उन्होंने भ्रम में डालने की कोशिश। उसको काउंटर करने के लिए हमारी सरकार ने ये जो डिप्लोमेट 7 हमारे डेलीगेशन बनाए और उन 39 कंट्रीज में लोग गए, उन्होंने हिंदुस्तान की जो सही पोजीशन थी उनके सामने रखी और पाकिस्तान का जो झूठ था उसको खत्म करने की, उस नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश की। आज पूरा मुल्क, पूरी दुनिया ये समझ गई है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं समझता हूँ, और उस वक्त देखिए जिस वक्त ये वाकयात होने जा रहा था, जब ये पहलगाम के अंदर ये वाकया हुआ, जम्मू कश्मीर की सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो उस वक्त एक्शन लिया, जिस ढंग से उन्होंने तमाम अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाई और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे रेजोल्यूशन, उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया और उसके बाद एक रोजा हमारा असेंबली सेशन बुलाया, उसमें रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन पास किया कि हम जनाब मोदी साहब के पीछे, हिंद सरकार के पीछे हैं, जो वो करना चाहे वो करे, हम उनके साथ हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली मर्तबा लोगों ने जो साथ दिया, तमाम लोग जो हैं सड़कों पे उतर आए और उन्होंने मिलिटेंसी का कंडेम किया। मिलिटेंसी को इस ढंग से उन्हें कंडेम किया कि लोग जो थे उन्होंने महसूस किया कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, ये महात्मा बुद्ध का देश है, लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है। और आज भी हम यही कहते हैं कि साहब लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है। और खासकर जब भी लड़ाई होती है, चाहे आप 65 की लड़ाई ले लीजिए, चाहे आप 71 की ले लीजिए, चाहे करगिल की ले लीजिए, पर वो जम्मू कश्मीर की। आपने देखा कि भाई जिस ढंग से हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बर्बादी हुई, हमारी कीमती जानें चली गई, तो या कितनी हमारे ये हाउसेस या दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। तो हम ये कहते हैं कि जब भी इस किस्म की लड़ाई होती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी में आती है। हम ये कहते हैं कि साहब मिलिटेंसी जो है पाकिस्तान को बिल्कुल ये खत्म करनी चाहिए। ये उसको खा जाएगी, पाकिस्तान को खाएगी ये मिलिटेंसी। जो शेर को पालता है वो शेर पहले उसी को खाने की कोशिश करता है। ये जो पाकिस्तान वाले ये जो मिलिटेंसी को पाल रहे हैं या पालने की कोशिश करते हैं, ये उनको ही खा जाएंगे। हमारा यही कहना है कि सुख से रहे, आप भी रहे, हम भी सुख से रहें और लड़ाई झगड़े के इसको छोड़िए, मिलिटेंसी का खत्म करें अपने मुल्क के अंदर, ताकि आप भी, आपके लोग भी सुखी रहें और हम भी सुखी।